नमस्कार, जय माई की जयति। ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक सुंदर काव्य है, काव्य, स्तुति और गीत। जब इंसान या कोई चेतनावान पुरुष जब अपने भाव में चला जाता है, अंतिम भाव में चला जाता है, तब दो प्रकार की वाणी निकलती है। एक वाणी जिसमें वो भगवान की स्तुति कर रहा है, और एक वाणी जो संसार को अनुभव करके प्राप्त होती है। भगवान यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म क्यों सत्य है और जगत क्यों मिथ्या है, उसके गुणगान बहुत से साधकों ने, बहुत से भक्तों ने, बहुत से तत्वज्ञानी पुरुषों ने प्राप्त किया, जिसमें से एक थे भगवान शंकराचार्य। उनको भगवान की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि शिव ही शिव को जान सकता है, शिव ही शिव को पहचान सकता है, और शिव ही भक्ति कर सकता है। क्योंकि शिव ने भक्ति की थी शक्ति की, शिव ने भक्ति की थी राम की, शिव ने भक्ति की थी कृष्ण की। क्योंकि जिसके पास ज्ञान है ना, वो भक्ति कर सकता है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं, वो भक्ति कैसे कर पाएगा? जो अज्ञान में ही रचा बचा है, जिसका ज्ञान तुच्छ मनोकामनाओं के अंदर, जिसका ज्ञान तुच्छ जिजीविषाओं के अंदर, तुच्छ इच्छाओं के अंदर जिसका ज्ञान है, जिसकी रुचि केवल और केवल अपने भीतरी और बाहरी संसार के अंदर है, वो ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर पाएगा? और ब्रह्म की प्राप्ति तो तभी संभव है कि जब तुम्हारी अंदर जागृति हो जाए, क्योंकि तुम्हें नश्वर कुछ भी नहीं दिखता है। तुम्हारा एक दिन रोज बीत जाएगा, रोज एक दिन खत्म हो जाएगा, रोज एक नए फ्रेश मूड के साथ खड़े होगे या तो पुराने मूड के साथ ही खड़े होंगे, पर तुम्हारा एक दिन तो जा रहा है। तुम आज जो सांस ले रहे हो ना, वो सांस भी कम हो रही है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आयु बढ़ रही है। तुम जब से पैदा हुए हो तब से तुम मृत्यु की ओर ही बढ़ रहे हो। और ताज्जुब की बात यह है कि मृत्यु सनातन सत्य होने के बावजूद भी इंसान अपनी जागृति की ओर नहीं जाता है। ताज्जुब है। ज्ञान लेने के बावजूद भी मनुष्य गलतियां करता है, क्योंकि संसार की मोह माया ने इतना झगड़ा हुआ है कि वो संसार का अगर त्याग ही कर दे तो उसके पास सुख, आत्म सुख के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। संसार का त्याग कोई शरीर से नहीं करना है, संसार का त्याग मन से करना है। और ये मन है ना, मन बहुत बड़ी दुविधा है। मन इतना चंचल है कि मन तुम्हारी चाल से पहले अपनी चाल बना लेगा। मन का जो एजेंट है, और मन जिसका एजेंट है, वो है काल, वो है समय। तुम्हारी एक निश्चित अवधि है। तुम्हें रूप, रंग, आकार, भाषा, माँ बाप, पति पत्नी, दोस्त, ये सब तुम्हारे काल के अनुसार, तुम्हारे समय के अनुसार, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें मिलते हैं। केवल एक ही चीज बाहर की आती है, जिसे बोलते हैं ज्ञान। क्योंकि मनुष्य अगर पैदा हुआ है तो मनुष्य को अगर अपग्रेड करना है तो उसको ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। आज हर कोई अपना मोबाइल यूज करता है, उसके अंदर अपग्रेड का एक ऑप्शन आता है कि जब कुछ समय हो जाता है तो तुम्हें तुम्हारा मोबाइल अपग्रेड होना होता है। वो मोबाइल अगर अपग्रेड नहीं करते हो तो वो मोबाइल अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी को स्लो कर देता है।
वैसे ही तुम्हारे अंदर का भीतरी ज्ञान अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो तुम्हारा मेमोरी और तुम्हारा बुद्धि कम हो जाएगा, जिसके कारण होगा क्या कि तुम वही पुरानी मान्यताओं के अंदर, पुरानी अंधश्रद्धाओं के अंदर, सुनी सुनाई बातों के ऊपर तुम रुक जाओगे। तुम कुछ नया रिसर्च नहीं कर पाओगे, नया संशोधन नहीं कर पाओगे, नई जिज्ञासा प्रकट नहीं होगी। और परमात्मा तो नित्य नवीन है, भगवती तत्व तो नित्य नवीन है, ब्रह्म तत्व तो नित्य नवीन है, क्योंकि जितना ब्रह्मांड एक्सपांड होगा उतना ही ब्रह्म एक्सपांड होगा। तो अगर तुम अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार रुक ही गए हो तो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें ऐसे ज्ञान की ज़रूरत है कि जो ज्ञान तुम्हारी बुद्धि को खोले। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। अब भगवती बुद्धि है, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, भगवती वृत्ति है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, भगवती लक्ष्य है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वृत्ति और तुम्हारा लक्ष्य कौन सी दिशा में जा रहा है, इसके ऊपर पता चलता है कि तुम अपने जीवन के अंदर प्रगति कर रहे हो या अधोगति कर रहे हो। अगर अभी भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें रोक रही है प्रगति करने के अंदर तो संभल जाओ, क्योंकि अगर तुमने इस सिस्टम के एक्यूरेट पॉइंट को नहीं पकड़ा तब तक तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर, अगर तुम्हें सच में आध्यात्म विज्ञान चाहिए, अगर तुम्हें सच में भगवान चाहिए, तो अपनी नश्वरता की ओर देखना बंद कर दो। नश्वरता क्या है? धन, दौलत, रुपया, मान, प्रतिष्ठा, परिवार और तुम्हारा मन, ये नश्वर है जो तुम्हें डराता ही रहता है। तुम्हें बचपन से तुम्हारे भीतर जो डर रखने वाला, तुम्हारे श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला, तुम्हें शंका कुशंका में डालने वाला, तुम्हारा प्रोग्रामिंग करने वाला ये मन है। मन से बाहर कुछ भी नहीं है। ये मन को अगर तुमने तोड़ा नहीं तो ना तुम शक्ति के साधक बन सकते हो, ना शिव के साधक बन सकते हो, ना ही सत्य को पा सकते हो। अपनी मन की अवस्था छोड़नी पड़ेगी। और मन की अवस्था छूटेगी कैसे? कि मन के प्रलोभनों से बाहर निकलना है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि भज गोविंदम मूढ़मदे। अगर सच में तुम्हें भगवान की भक्ति करनी है तो मूढ़मदे, मतलब अपनी बुद्धि मत चलाओ, अपनी मति को रोक दो। अगर सत्य प्राप्त कर लिया है तो सत्य के बाद तुम्हें मति को रोक देना चाहिए, बुद्धि को रोक देना चाहिए, क्योंकि एक शरण तो पकड़नी पड़ेगी। शरणागत भक्त वत्सला, भगवती को बोला गया कि शरणागत भक्त वो वत्सल, वो वात्सल्य उसे मिलता है जो शरणागत है, जो भक्त है, जो आज कही, कल कही, परसों कही, और जिसकी जिजीविषा के अंदर या तो जिसकी इच्छा मनोकामना के अंदर भी एक वाइब्रेशन खड़ा होता है कि कोई और शरण का आसरा ले, उसकी भक्ति खंडित हो जाती है, उसका तप खंडित हो जाता है, उसकी बुद्धि खंडित हो जाती है, उसका ज्ञान खंडित हो जाता है। भगवती ने एक सही चीज समझाई है, क्योंकि बहुत साल से अनुभव रहा है। कभी कभी जीवन के अंदर ये मत देखो कि मूल करो तलवार का पड़ी रहनो दो म्यान। म्यान क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, तलवार का मूल करो, ज्ञान का मूल करो, तजुर्बे का मूल करो। जरूरी नहीं है कि दाढ़ी आ जाए तो ही ज्ञान बड़ा हो जाए। 8 साल की उम्र में संत ज्ञानेश्वर को ज्ञान हो गया था। तो ज्ञान कोई उम्र की सीमा नहीं है, ज्ञान कोई एक्सपीरियंस की सीमा नहीं है, ज्ञान तजुर्बा है। और ज्ञान भगवान शंकराचार्य को 32 साल की उम्र के अंदर को निर्वाण पद को प्राप्त हो गए थे। मतलब निर्वाण समझने हेतु और अपनी संसार की असारता समझने हेतु और अपने जीवन की असारता समझने हेतु उनको ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन उनका तत्व चिंतन बड़ा था। अब किसी लोगों का ये होगा कि भाई उनको पिछले जन्म का प्रारब्ध होगा, उनके पुण्य संचित हो गए, हमारे पुण्य संचित नहीं है। नहीं, बुद्धि भगवान ने सबको समान दी हुई है। ज्ञान
भगवान ने सबको समान दिया हुआ है, मन सबको समान दिया हुआ है, लेकिन वो मन को कहाँ टिकाना है ना, और कहाँ जागृत होना है, वो मनुष्य के हाथ में होता है। और वो बुद्धि वो प्रारब्ध से मिलती है। मन प्रारब्ध से नहीं मिलता, बुद्धि प्रारब्ध से मिलती है। तो बुद्धि, क्यों हम गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, या तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर बोला गया है कि दिजाग्रम द्रिजाग्रम त्रोटयम त्रोत्रयम दीप्तम कुरकुरु स्वाहा। क्यों हम धीमहि तत्व के ऊपर इतना आते हैं? क्योंकि धी ही खोलनी है। कभी कभार क्या होता है कि इंसान कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना बड़ा चातुर्य हो जाए, कितना भी बड़ा संशोधन करता हो जाए, वैज्ञानिक बन जाए, अपने फील्ड के अंदर मास्टर बन जाए, लेकिन उसकी बुद्धि उसको कभी ना कभी मात दे देगी। क्योंकि उसके सामने ऐसे प्रश्न अगर यूनिवर्स खड़े कर दे कि जिसका उत्तर उसके पास नहीं है, तो उसकी बुद्धि को चेकमेट हो जाएगा। वैसे ही मनुष्य की, साधक की, शिष्यों की गणना में ये चीज़ें होती रहती है। ये आम बात है, और आम को खास बनाने के लिए ही एक तत्व की ज़रूरत पड़ती है, जिसे गुरु तत्व बोलते हैं। हर किसी इंसान के अंदर एक प्रोग्रामिंग चल रहा है बचपन से, जो प्रोग्रामिंग उसका नहीं है, उसके मन का है, और उसके मन का होते हुए उसको सारी चीज़ें समझने में देर हो जाती है, क्योंकि वो छोड़ना ही नहीं चाहता है। और जब कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है तो उसको प्राप्त कैसे करवाए? ये भी एक दुर्लभ घटना है। तो भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि योगी नहीं है, आदि गुरु है। योगी योगी तत्व से रिलेटेड है, गुरु आदि गुरु, जो आदिम गुरु है। आदिम गुरु यानी कि जिन्होंने शिवत्व को प्राप्त किया हुआ है, जिसने शंकरत्व को प्राप्त किया है, जिन्होंने भगवती तत्व को प्राप्त किया हुआ है। सोचो, एक ही इंसान, शंकराचार्य की अगर मैं महिमा अगर यहाँ पर बखान करने जाऊँ, तो भगवान शंकराचार्य ने एक ही जन्म के अंदर शिव को भी समझ लिया, कृष्ण को भी समझ लिया, देवी को भी समझ लिया। देवी को बाद में समझा, लेकिन समझा सही। शुरू वैष्णव पद्धति से हुई, फिर बाद में शैव बने अपने गुरु की कृपा से, और शैव बनने के बाद उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो वो शाक्त बने। अब हम लोग शैव बन जाते, हम लोग शाक्त बन जाते, हम लोग वैष्णव बन जाते, कोई गानपत्य बन जाता है, कोई इस आचार का बन जाता है, इस मत का बन जाता है। उसमें तो दुविधा खड़ी हो गई, और यही दुविधा के कारण वो पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। सोचो, तुम जिस आचार, मार्ग, संप्रदाय, विवेक की बातें कर रहे हो, वो तो यहाँ पर भगवान शंकराचार्य खुद खंडित कर रहे हो, और उनके मार्ग के ऊपर परंपरा बन गई। सत्य को जानने वाली जो धारा है, उसके अंदर आने वाला जो भी चेतना होगा, वो चेतना अपना व्याप्तिकरण करेगा। अब किसी ने थप्पा लगा दिया, उसमें भगवान शंकराचार्य भी क्या करे? अब यहाँ पर जो आदि गुरु है, मैं उनकी बात करूंगा, उनके बाद कौन हुए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो नवनाथ के अंदर गुरु गोरक्षनाथ हो गए, शंकराचार्य पद्धति के अंदर भगवान शंकराचार्य हो गए, उन्होंने जो बातें बताई, वो बातों को जीवन में उतारने से तुम सभी तत्वों का जानकार हो जाओगे। कोई भी ऐसा तत्व नहीं होगा जो तत्व तुम समझ नहीं पाओगे। पर ये तब होगा ना कि जब तुम अपने मन को फ्रीडम दोगे, एक ऊंची उड़ान दोगे। तुम अगर बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, अंधे को अंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में दे तो छुड़ाए। अब सेवा करने योग्य तो वही है जो निर्बंध हो, किसी भी चीज़ों के अंदर बंधा ना हो, ना आचार परंपरा, ना मार्ग। बंधे को बिंधा मिला छूटे कौन उपाय, जो खुद बंधा हुआ है, माला जटा खूब पहने ना ज्ञान विवेक आडंबर ति लालसी सिमरे माया अनेक, जिसके अंदर माया का ही प्रोग्रामिंग पड़ा हुआ है, तो वो तो परम तत्व ब्रह्म को जानेगा कैसे? तो जानने योग्य तुम्हें बंधन मुक्त अवस्था वाला गुरु चाहिए होगा।
अब यही बात आ जाती है कि बंधन मुक्त गुरु मिलेगा कहाँ से? ज्ञान उसकी पहचान होगी। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो ही गुरु नित बंदी है, जो शब्द बतावे दाव। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, भगवान शंकर भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिसने खुद सुना है और आपको सुना सके। कौन सुना सके? क्या सुना सके? तो सुनने योग्य वही है जो ब्रह्मांड में चल रही है धारा है, वो तुम्हारे अंदर उल्टी कर दे और राधा बना दे। अब राधा के ऊपर बात हुई तो गोविंद की बात होनी चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य का एक बहुत सुंदर गीत है, इसके ऊपर हम व्याख्या करेंगे इसकी। और दूसरी बात है कि ये जो गीत है ना, भगवान शंकराचार्य ने अपनी आखिरी अवस्थाओं में गाया हुआ है। उन्होंने आखिरी में क्या सीखा है ना, वो सीखना है। हम बहुत कुछ सीख लेंगे जीवन के अंदर, लेकिन आखिरी पड़ाव नहीं सीख पाते। और आखिरी पड़ाव जो है ना, आखिरी पड़ाव अगर पहले सीख लिया तो तुम्हारा यात्रा आसान हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। तुम्हारे जीवन जीने की जो कला है ना, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति मिल जाएगी, तुम्हें अवेयरनेस मिल जाएगी, और फिर तुम कहीं पे भटक नहीं सकते। क्योंकि यहां पर जो उन्होंने बोला है, भज गोविंदम मूढ़ मदे, मतलब उनकी मति ऐसी थी कि जो संसार में किसी की नहीं थी, भगवान शंकराचार्य की। क्योंकि उन्होंने वैष्णव आचार को भी साधा हुआ था, शैवाचार को भी साधा हुआ था, अंत में शाक्ताचार को भी साध लिया। उनकी मति की कोई कैपेसिटी नहीं थी किसी के सामने कि कोई इतना वेदांती पंडित वो ब्रह्म की व्याख्या कर पाए, भगवान शंकराचार्य जैसी आदि गुरु शंकराचार्य। अब बात यहां पर आती है कि उन्होंने जो अंत में बोला ना, वो पहले इंसान को समझ लेना चाहिए। कभी कभी बुद्धिमान मनुष्य की और बुद्धिमान व्यक्ति की, बुद्धिमान साधक की और बुद्धिमान सिद्धों की, ठीक है, बातों को जीवन में सीधा उतार लेना चाहिए, वहां तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ भगवान शंकराचार्य की बातों को अगर समझाना चाहूं तो उन्होंने जो बोला है वो उस अवस्था में बोला है कि जब वो आखिरी अवस्था में पहुंच गए। अब ये आखिरी सिद्धि है, और आखिरी सिद्धि इंसान को तभी प्राप्त होगी जब वो आखिरी बुद्धि लगाएगा। मूढ़ मते, तुम्हारी मति मूढ़ी ही है। बुद्धि मूर्खों की तरह ही चलती है, वो संसार के राग और द्वेष के अंदर, प्रपंच के अंदर ही मति चलेगी, तो ब्रह्म के अंदर लगेगी कैसे? इसलिए मति को बंद कर देना, वो साहस शंकराचार्य देते हैं। शंकराचार्य ने वो साहस दिया है जो कोई नहीं दे सकता, पर हम वो साहस को अपनाने हम उनके गीत गाते, हम उनकी स्तुति गाते, हम स्तोत्र गाते, अच्छे से कंठ और राग के अंदर वो स्तुति स्तोत्र को गाना बजा देते हैं, भज गोविंदम मूढ़ मदे, लेकिन समझने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने संसार की असारता दिखा दी, उन्होंने जीवन की असारता दिखा दी कि ये जीवन दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जीवन में दुख के अलावा तुम कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर पल तुम दुख की ओर ही बढ़ रहे हो। क्योंकि जीवन क्षीण हो रहा है ना, शरीर क्षीण हो रहा है, शरीर मर रहा है। शरीर कुछ नया नहीं करेगा, वो ही करेगा जो रोज करता है। क्या करेगा? खाएगा, पिएगा, सोएगा, अपनी जैसी सृष्टि उत्पन्न करेगा, मर जाएगा, भय में रहेगा। भय, भ्रांति, स्तुति, लज्जा, निंदा, जीव धर्म, इस जीव धर्म के बाहर वो कहीं नहीं जाएगा। सोचो, तुम स्तुति में हो, लज्जा में हो, निंदा में हो, जीव धर्म में हो, तो तुम जीव ही हो। शिव कहाँ बने? शिव तो निर्भय है। भगवान शंकराचार्य ने श्री विद्या के बहुत सारे उपदेश दिए, और उनका आखिरी उपदेश था भैरव, निर्भय भव, निर्भयता होनी। क्योंकि निर्भय तभी हो पाओगे कि जब तुम बिंदु की यात्रा पे जाओगे। जैसे जैसे बिंदु की ओर जाओगे, स्पेस नैरो होता जाएगा, तुम गिर जाओगे। अपने आप को संभालना, कितने भी बड़े अच्छे साधक हो, कितने भी अच्छे 30 मार खाओ, यहां से गिरोगे। क्योंकि बिंदु के ऊपर कला अलग चलती है, इस सृष्टि की नहीं चलती, इस दुनिया की नहीं चलती है। तुम्हें अगर उस दुनिया में जाना है तो उस दुनिया के नियम कानून लागू होंगे तुम पर, और तुम यहाँ सड़ना चाहते हो तो तुम्हारा तो भगवान ही उद्धार करे, तो सड़ो फिर।
अनेकों ऊर्जा क्षेत्र की बातों को लेकर समझो, चाहे ज्योतिष रूप में, चाहे वास्तु रूप में, न्यूमरोलॉजी रूप में, हीलिंग रूप में, तुम सड़ो इधर। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ रहा है, समय बिगाड़ रहा है, कुंडली बिगाड़ रही है, वास्तु बिगाड़ रहा है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा, तुम अपने आप को बिगाड़ रहे हो। तुम ही अपनी गतिविधियों को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं कि सत्य है क्या। अगर तुम आत्मा रूप से जागरूक हो जाओ तो तुम्हारा एक ही लक्ष्य हो जाना चाहिए कि मुझे अपने मूल स्वरूप से मिलना है। अब मूल स्वरूप से मिलोगे कैसे? जब तक ज्ञान लोगे नहीं तब तक मूल स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। और ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए ना कि जो मूल स्वरूप की ओर ले जाए। अंधे को अंधा मिला, छूटे कौन उपाय। अब अंधे को अंधा ही मिला है, एक अंधा दूसरे अंधे को खींच के ले जाता है, एक भेड़ के पीछे 100 भेड़ खड़ी हो जाती है। सत्य को परखना इतना आसान होता तो सत्य सभी को नहीं मिल जाता। सत्य को जानने वाले कुछ ही लोग हैं। भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं कि हे मोह, यहां देख लो भगवान शंकराचार्य ने बहुत सटीक शब्दों का उपयोग किया हुआ है। सन्निहिते काले नहीं रक्षति कुंक्रुज करणे संप्राप्ते। सन्निहित काले नहीं रक्षति कुंक्रुज करणे। भगवान शंकर यहां पर कहते हैं कि हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र। पहला ही शब्द भगवान शंकर ने बाउंसर मारा हुआ है। अगर अपनी भाषा में समझे, क्रिकेट की भाषा में, तो भगवान शंकर ने यहाँ पे बाउंसर मारा हुआ है। वो बाउंसर को अगर तुम डक करना चाहो तो डक करने चाहते हो, या तो सिक्स मारना चाहो सिक्स मार सकते हो। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बाउंसर बॉल के ऊपर सिक्स नहीं मारी जाती है, थर्ड मैन के ऊपर मारी जाती है। अगर तुम अच्छे खिलाड़ी हो, ऐसे अच्छा बुद्धि विवेक तुम्हारे अंदर है, तो तुम यहाँ पर सिक्स मार सकते हो। क्योंकि भगवान शंकर की भाषा अटपटी जरूर है लेकिन अनुभवी है। भगवान शंकराचार्य की भाषा जो है यहाँ पर अटपटी है पर अनुभवी है। और अनुभवी होता है ना, वो विजय दिलवाता है। बातों को इधर उधर करने वाला शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारकम, ये भी भगवान महादेव ने बोला हुआ है। क्योंकि यहाँ पर भेद होगा शंकराचार्य और महादेव के अंदर। शंकराचार्य वो एक चेतना है जो एक शरीर में आई थी और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करके संसार को ज्ञान दिया। महादेव तो वो अजर अमर अविनाशी और जिसके अंदर से सारी स्फुरना प्रकट होती है, वो महादेव है। तो भगवान शंकराचार्य ये कहते कि हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, यहां पर मित्र बोले। अब ये मित्र किसी और को नहीं कह रहे, खुद को ही कह रहे। क्योंकि जब ज्ञानी इंसान किसी को मित्र या शत्रु कहता है तो अपने आप को कहता है, दूसरे को नहीं कहता है। अपने भीतर पड़े हुए जो मन है, उन्होंने कागा को हंस बनाया था, मतलब अपने मन को काग से हंस बनाया हुआ था। क्योंकि स्वाध्याय किया था, तप किया था, जप किया था, निरंतर प्रार्थनाएं की थी, निरंतर सत्संग किया था, गुरु सानिध्य के अंदर तपे थे, तो उनका मन मित्र बना हुआ था। लेकिन मित्र भी कभी कभी मोह में डाल देता है। ये मन तुम्हें मोह में डाल देगा। अगर तुम अच्छे सत्संगी भी बन गए, अच्छे सत्कार वाले भी, अच्छे ज्ञानी भी बन गए, अच्छे अनुभवी भी बन गए, तो ये मन रूपी मित्र जाएगा नहीं। इसलिए ये भगवान शंकर कह रहे हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, मतलब अपनी बुद्धि को मित्र कह रहे हैं, अपने मन को मित्र कह रहे। मोह से ग्रसित बुद्धि, मोह से ग्रसित बुद्धि मन की ही होती है और किसी की नहीं होती। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भज। अब भगवान शंकराचार्य पहले वैष्णवाचार्य में थे, फिर शैवाचार्य में आए, फिर शाक्ताचार्य में आए, अंत में वापस वैष्णव की बात कर रहे हैं। मतलब हम तो यही सोचेंगे गोविंद मतलब वैष्णव,
हैं? पागल लोगों की दुनिया के अंदर यही होता है कि गोविंद मतलब वैष्णव। पर गोविंद का अर्थ ये होता है यहाँ पर गोविंद, बिंद, गो यानी इंद्रियों, इंद्रियों का जो मूल केंद्र है वो आत्मा है। दूसरा अर्थ होता है कि इंद्रियों का मूल समूह जहां पर बिंदु बनाकर बैठा है वो मन है, और मन ही फंसता है कहां पर? बुद्धि के अंदर। क्योंकि जितना बुद्धि चलेगा उतना मन चलेगा। मन तो बहुत सारी सोच लगाता है। तुम प्रक्रिया कहां से करते हो, तुम क्रिया कहां से करते हो, तुम चलते कहां से हो, तुम एक्ट कहां से करते हो, तुम एक्शन रिएक्शन कहां से करते हो? बुद्धि से तो करते हो। ये बुद्धि मोह में है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो। गोविंद यानी कि जो आत्मा और साक्षी अवस्था है। अब यहां पर योगिक क्रिया के अंदर समझाऊं या तो चक्रों की प्रणाली के अंदर समझाओ, तो जहां पर सहस्त्रार के अंदर बिंदु है, सेंटर पॉइंट, वो गोविंद है। गोविंद जहां से चेतना अवतरित होती है मन से बुद्धि में, बुद्धि में से चित्त में, चित्त से अहंकार के अंदर जाती है। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो। अब मैंने गोविंद का नाम समझाया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का अविनाशी रूप। वो क्या है? अक्षर ब्रह्म है। मैं अव्यक्त हूँ, अकल्पनीय हूँ। मैंने भक्ति योग में समझाया हुआ है, अकल्पनीय हूँ, अव्यक्त हूँ, चिंतन में नहीं आता, स्मरण में नहीं आता, लिख नहीं सकते हो, गोपनीय हूँ। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर बोला है कि गोविंद का नाम लो। शंकराचार्य जैसे अनुभवी इंसान इतना तो नहीं लिख सकते कि गोविंद का नाम लो, मतलब गोविंद यानी गोविंद गोविंद भजना नहीं। गोविंद अवस्था है कि हमेशा अपनी साक्षी आत्मा अवस्था में लीन रहो। गोविंद से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो। क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। सावधान हो जाना। जो भी अपने आप को परम भट्टारक भट्टारिका समझते, ज्ञानी पंडित समझ रहे, बड़े बड़े व्याख्यानकार समझ रहे, बड़े बड़े उपासक समझ रहे हैं, बड़ी बड़ी अवस्थाओं को प्राप्त और अभिषेकों को प्राप्त करके और अपनी डिग्री हासिल करके बैठे हुए अपनी अपनी जगह के ऊपर, तो भगवान शंकराचार्य से बड़ा तो पूर्णाभिषेक है कोई नहीं, राज्याभिषेक है कोई नहीं। पारमेष्ठी राज्य का अभिषेक भी उनको मिला था, महाराज्य अभिषेक भी मिला था, क्योंकि उनको तो भगवती साक्षात हो गई थी। भगवती शक्ति की उपासना करने के बाद ही तो उनको ऐगिरी नंदिनी अवतरित हुआ है, कनकधारा अवतरित हुआ है, सौंदर्य लहरी अवतरित हुआ है। तुम एक स्तोत्र तो बना कर दिखाओ, तुम अपने एक मंत्र की रचना करके तो दिखाओ, तुम्हारे सामर्थ्य हो तो। तुम एक स्तोत्र की रचना कर लो। यहां बात ये आती है, अवस्था की आती है। क्योंकि पोपट जो होगा वो राम राम बोल के पंडित नहीं बन सकता, वो राम नाम का गुणगान करने वाला हो सकता है। पोपट पंडित बना प्रपंची जूष्टी विष्ठा खाए कि जो पंडित होता है वो पोपट बनता है और जूष्टी विष्ठा खाता है, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता है। गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं होगी। मतलब तुम व्याकरण सही करने जाओगे कि अ को अह कहते हैं, क को कम कहते हैं, ड को डंग कहते हैं, अंग को अंग कहते हैं, ये सारी व्याख्या करने जाओगे तो आपकी रक्षा नहीं हो सकती मृत्यु से। व्याकरण कितना भी सीख लो, न्यास कितना भी सीख लो, पुरुषार्थ कितना भी कर लो, क्रिया प्रक्रिया अंतर्याग बहिर्याग सब सीख लो, पर मृत्यु से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर पहले ही ताला खोल दिए कि मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, ये भी तुम्हारा मोह ही है कि कुछ कर रहे हो तुम। गोविंद को भजो, मतलब अपनी जो आत्मा की और साक्षी की पूर्ण अवस्था है उसको भजो। गोविंद का नाम लो, उसका नाम लो, अव्यक्त नाम है उनका। गोविंद से प्रेम करो। भगवान आगे कह रहे कि मूड जही धरा
धनागमृतृष्णानां कुरु सद्विद्मं मनसि वितृष्णामः। हे मोहित बुद्धि, भगवान वापस अपने बुद्धि को बोल रहे कि हे मोहित बुद्धि, जो धन के पीछे भागते हैं, धन ही सर्वस्व समझने वाले, धन को आकर्षित करने वाले, धन को संचय करने वाले, धन की रक्षा करने वाले, धन को ही सर्वस्व मानने वाले, हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने से लोभ को त्यागो। मतलब ये लोभ है तुम्हारा, उसको त्याग दो कि धन में संचय कर लूँ, धन एकत्र कर लूँ, मरने के बाद तुम्हारा धन ऊपर नहीं जाएगा। अपने मन से इन समस्त कामनाओं को त्याग करो। भगवान शंकर यहाँ पे कह रहे हैं, अभी शंकराचार्य जिन्होंने कनकधारा करवाई, अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयंती भृंगान नैव मुक्राम भरणम तमालम, भगवान शंकराचार्य ने अच्छे से कनकधारा की और कनकधारा के अंदर भगवती लक्ष्मी को जो टोने मारे, क्योंकि आप देखो तो पूरे टोने मारे हुए, बहुत सुनाया है भगवान शंकराचार्य ने महालक्ष्मी को कि तुम कृतार्थ नहीं हो रही हो किसी के ऊपर, आर्द्रता नहीं है तुम्हारे अंदर, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, वात्सल्य नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने कनकधारा के अंदर बहुत कुछ बोला हुआ है, लेकिन भगवती यहाँ पर हर्ट नहीं हुई। भगवती का हृदय द्रवित हुआ, क्योंकि जब कोई तत्व, जब कोई देवता आदृत नहीं होता तब तक उसके अंदर से आशीर्वाद नहीं होते। अहंकार नहीं होना चाहिए देवताओं के अंदर, देवताओं के अंदर आर्द्रता होनी चाहिए। आद्राम यशकरिणीम यष्टि सुवर्णाम हेम मालिम, आर्द्रता सुवर्ण की वर्षा करता है, आर्द्रता तो होनी चाहिए। संकल्प विज्ञान के अंदर बोला गया है कि आर्द्रता सर्वस्व है। आर्द्रता से ही वृक्ष फलीभूत होते हैं, आर्द्रता से ही पुष्प फलीभूत होते हैं, आर्द्रता से ही तुम जो सब्जी खा रहे हो, जो अनाज खा रहे हो, वो आर्द्रता के बिना नहीं हो सकता। आर्द्रता के बिना जीवन के अंदर कुछ भी संभव नहीं है, आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता कैसे होनी चाहिए? यहां पर भगवान शंकर ये कह रहे हैं, हे मोहित बुद्धि वाले, धन एकत्र करने से लोभ को त्याग करो। पहले लोभ का त्याग कर दो। इंसान निष्ठुर हो जाता है धन कमाने के अंदर, अपनी चेतना को भूल जाता है। अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग कर दो। पहले तो कामना त्याग कर दो, क्योंकि सृष्टि तुम्हें वही देगी, ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा और चेतना तुम्हें वही देगी कि जो तुम डालते हो। तुमने जो बोया है ना, वही तुम प्राप्त करते हो। तुमने अहंकार बोया है, अहंकार की प्राप्ति होगी। तुमने रोग बोया हुआ है, रोग की प्राप्ति होगी। तुमने संशय बोया, संशय की प्राप्ति होगी। ये जमीन है, तुम्हारे भीतर भी एक जमीन है, बाहर भी एक जमीन है। भीतर चित्त की जमीन है, तुम्हारे अंदर मन की जमीन है, बुद्धि की जमीन है। तुम जो भी डालोगे ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो चिंतन करते हो ना, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तुमने भूत का चिंतन किया ना, भूत मिल जाएगा। तुमने प्रेत का चिंतन किया, प्रेत मिल जाएगा। तुम जो भगवान का चिंतन करोगे, भगवान मिल जाएगा। चिंतन करो। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य कहते, चिंतन करने योग्य केवल गोविंद है। समस्त कामनाओं का त्याग करो। समस्त कामना, अब कामना ही तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का कारण है। इच्छा तृष्णा ना मरे, ये कह गए कबीर। अब इच्छा तृष्णा तो तुम्हारी मरती नहीं है। मरेगी कैसे? मारने वाला कोई नहीं आया, तुमसे नहीं मरेगी। तुमसे मरनी होती तो कब की मर जाती। तुमने इतने सारे मौत देखे, इतने सारे आसपास के विध्वंस देखे, कोरोना तक आ गया तुम्हारे जीवन के अंदर। इतनी बड़ी हलचल हो जाए, भूकंप आ गया, पृथ्वी का विनाश हो रहा है, फिर भी तुम हिले नहीं हिले, क्योंकि मोह ने तुम्हें बांधा हुआ है। और मोह बंधा हुआ है कामनाओं से, क्योंकि कामना है इसलिए मोह, इच्छा है इसलिए तो मोह है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता अध्याय नंबर 2। क्रोधात् भवति सम्मोह, ये मोह के कारण ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। अर्जुन, अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया। श्री कृष्ण ने जो समझाया वो हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि हम अर्जुन थोड़ी है कि हम समझेंगे। हम योद्धा थोड़ी है।
हम तो ठहरे सामान्य मनुष्य, जिसके कारण हमारे अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है कि परमात्मा हमें मिले। तुम्हारे अंदर फोर्स होगा तो मिलेगा ना। तुम तो तुच्छ मनोकामना है। भगवान शंकर यहाँ कहते समस्त कामनाओं का त्याग कर। ये देखो अंतिम अवस्था में लिखा हुआ है। वापस तुम्हें समझा रहा हूं कि अंतिम अवस्था जहां पर उनकी सारी यात्रा समाप्त हो गई थी। भज गोविंद मूड मते, सत्यता के पथ का अनुसरण करो। सत्यता यानी जो सत्य है, अंतिम सत्य है, उसका अनुसरण करो। अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त है उसमें मन को प्रसन्न रखो। जो मिल रहा है उसमें मन प्रसन्न रखो। क्यों दिमाग दौड़ाना है? भगवान शंकर बहुत कुछ यहाँ समझाना चाहते। यहाँ अपने 2 श्लोक का अर्थ समझे हैं। आगे बहुत सारे श्लोक है, 31 श्लोक तक है। धीरे धीरे इसको हम पूर्ण करेंगे। अंत में सारे जितने भी संत महात्मा जिसके पास तुम आशीर्वाद लेने जाते हो ना, बहुत ताज्जुब की बात है। हम संतों की मडुली पे जाते हैं, संतों के आश्रम के ऊपर जाते हैं। कोई योगी हो गया, कोई तपस्वी हो गया, कोई ध्यानी हो गया, कोई संत हो गया, कोई भक्त हो गया, और तुम उसके पास क्या लेने जाते हो? कोई गुरु हो गया तो उसके पास क्या लेने जाते हो? जो उसके पास है ही नहीं वो तुम्हें देगा कैसे? अब स्वामी समर्थ ने पूरी जिंदगी बिना कपड़ों के रहे। उन्होंने जिंदगी संसार की असारता समझा दी। साईं बाबा फटे कपड़ों में रहे। जितने भी संत महापुरुष, भगवान शंकराचार्य ने एक ही कपड़ा पहना हुआ था। जो भी बड़े सिद्ध महात्मा संत हो गए, जो भी गुरु हो गए, उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है, और तुम उसके पास मांगने क्या जाते हो? उसके पास होगा तो वो देगा। चलो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के अंदर सब आ गया, लेकिन उनको कभी समझा कि जिसके पास तुम मांगने जा रहे हो वो क्या देना चाहता है तुम्हें? तुम भगवान के मंदिर में जाते हो, देवताओं के मंदिर में जाते हो, वो देना क्या चाहता है? कभी सोचा है क्या तुम्हें? वो विश मशीन बना दिया है। इसके कारण होता क्या है कि तुम मांगते हो ना, उतना ही तुम्हें मिलता है। कभी बिना मांगे रहो उसके सामने, अपने आप को समर्पित करो। और ये समर्पण भक्ति बताई है भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर, कि ये बुद्धि को, ये मन को, ये कामनाओं को अपने भीतर मत पालो, अपने आप को छोड़ दो, समर्पण कर दो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंत में बुलाया, सर्वधर्मान परित्यज्य। क्यों टेंशन ले रहा है? मैं बैठा हूं, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तुम अपने दिमाग को मत दौड़ाओ अर्जुन, तुम केवल अपना कर्तव्य करो। तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध करो। जो अभी करना है ना, वो अभी करो। भविष्य में क्या होगा और भूतकाल में क्या होगा, वो तो तुम्हारी कब से कैसेट बजी रही है। अब ये होगा ना, अब वो होगा, तुम्हारा माइंड प्रेडिक्शन करता ही रहेगा। ये माइंड के ट्रैप से तो छूटना है। छूटोगे कब? जब माइंड को समझोगे कि माइंड गेम क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। ये बुद्धि गेम क्या कर रही है? परिवर्तन हो क्यों नहीं रहा है? इतने साल की साधनाओं के बाद, इतने साल के तप के बाद भी तुम्हारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि परिवर्तन नहीं हुई है। जिस समय के ऊपर मन और बुद्धि परिवर्तन हो गए ना, उस दिन केवल और केवल एक ही लक्ष्य रहेगा, भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य की मति और बुद्धि एक समय के ऊपर आने के बाद स्थिर हो गई। उस स्थिरता का यह गान है कि भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य यह अंधविश्वास नहीं बता रहे कि तू अपनी बुद्धि बंद करके भगवान का भजन कर। नहीं, जहां तक बुद्धि चलानी थी वहां तक चलाई। फिर जब उनको तत्व की प्राप्ति हो गई, फिर बुद्धि को बंद कर दिया। फिर उन्होंने, और देवता चित्त न धरे हनुमान से ही सर्व सुख करे। सब लोग यही कह रहे हैं, तुम अपनी खामखा बुद्धि और पराक्रम दिखा रहे हो। कभी ये तीर्थ कर लूं, कभी वो उपवास कर लूं, कभी ये प्रणाली कर लूं, कभी ये प्रक्रिया कर लूं, कभी ये क्रिया कर लूं, कभी ये अनुष्ठान कर लूं। सब लोगों ने एक ही सिखाया कि भाई तू अपनी बुद्धि बंद कर और किसी एक के चरणों में समर्पित हो जा। विश्वास और अविश्वास वो मन की गतिविधि है। ये भी मन ही करवाता है। मन को कुछ नहीं मिला तो मन विश्वास अविश्वास कर देगा।
तो सुदामा को तो पहले साल में ही भक्ति छोड़ देनी चाहिए थी। 10 साल भक्ति क्यों की कृष्ण की? सुदामा ने पूरा जीवन निकाल दिया कृष्ण की भक्ति में, शबरी ने पूरा जीवन निकाल दिया कृष्ण की भक्ति में। हनुमान जी स्वयं सिद्ध होने के बाद, शिव का अवतार होने के बाद भी इतने साल तक राम की तपस्या की, आगमन की राह देखी, और तुम क्या कर रहे हो? 1-2 साल के अंदर तो सारी चीजें तुम्हारी नष्ट भ्रष्ट पथभ्रष्ट हो जाती है। तुम्हारा भक्ति और भाव सही नहीं लग रहा है ना, इसलिए भगवान तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। भवानी भावना गम्य, तुम्हारा भाव ही सही नहीं है, भवानी कहाँ प्रकट होगी? तुम्हारे मन के अंदर ही कचास है, दुर्गुण पड़े हुए। या तो तुम उसको अहंकारवश प्राप्त करना चाहते हो, या बुद्धिवश प्राप्त करना चाहते हो, या मनवश प्राप्त करना चाहते हो। अपने तर्क वितर्क लेकर भगवान की प्राप्ति के लिए जाते हो। अब भगवान बोल रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्जुन सब धर्मों का त्याग कर, मैं तुझे अपने रूप से ही मिलूंगा, मैं तू जो सोचेगा उस रूप से नहीं मिलूंगा। और जब उसने सोचा कि भगवान सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र विराट रूप दिखा दिया भगवान ने, अब विराट रूप देखकर उसकी हालत गंभीर हो गई अर्जुन की कि अब मैं क्या देखने जाऊं और क्यों देखने जाऊं, कहां देखने जाऊं, ये तो अनंत है। फिर 2 हाथ जोड़ के बोला, हे भगवान अपनी विराट स्वरूप को कृपया करके केंद्रित करो, शांत करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन की आंखों के अंदर और अर्जुन की कर्णों के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो परमात्मा की ध्वनि को सुन सके, परमात्मा के स्वरूप को देख सके, उतनी क्षमता ही नहीं थी। तुम्हारे अंदर सक्षमता पैदा होगी तब भगवान तुम्हारे सामने प्रकट होगा। और प्रकट कैसे होगा? भज गोविंदम मूढ़, अनुभूति में प्रकट होगा। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, वृत्ति में तो आता नहीं हो, तुम 30 मारखान बन गए कि उसको प्रकट करोगे। ये खाने का खेल नहीं है, ये तो घर है साहिब का, खाला का घर नहीं, शीश दिए जो भूई धरे सो बैठे घर माई। जिसने अपना शीश काटा है ना, वो परमात्मा के घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। शीश मतलब अहंकार। खोजी लेना साथ में दिन ही वस्तु लगाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अरे पल में पहुंच सकते हो, लेकिन खोज ही तुम्हें मिला हुआ है, तुम उस खोज के ऊपर जा ही नहीं रहे हो। अपनी बुद्धि को संभालो, अपने मोह को संभालो, अपनी क्षतियों को संभालो, अपनी लीनियर लाइन ड्रॉ करो। बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लेना और बहुत कुछ चीज़ों को प्राप्त करके उसका उपभोग कर लेना, वो जीवन नहीं है। जीवन एक अलग दिशा है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसकी दिशा अलग है। वो दिशा इस तरीके से है कि तुम अपने जीवन के जन्म लेने के बाद जो चेतना तुम्हारे अंदर आई है, वो चेतना को जानना वो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो ये माया बड़ी भटकाव है। माया तो ठगनी है, ठगत बिरस संसार, आगे से मारे सिंह पीछे से दिल्लात। माँ भी माया है, बाप भी माया है, पिता भी माया है, पुत्र भी माया है, पति भी माया है, पत्नी भी माया है, मित्र भी माया है। केवल वो गुरु होता है जो डंडा लेकर पीछे पड़ता है कि अब सुधर जा, कि अब जीवन को अंतिम लक्ष्य बनाकर अपनी आत्मा की प्रगति की ओर दौड़। साधु संत होते, भक्त होते, चिंतन तत्व होते, तत्वदर्शी होते, वो तुम्हारे पीछे लग जाते। और रडार में तुम आते हो किसी साधना के, किसी तप के, किसी पुण्य के। तुम्हारा जो भी पुरुषार्थ संचय होगा, प्रारब्ध संचय होगा, उस तरीके से तुम्हारे सामने वो परमात्मा आकार लेकर आएगा। गुरु साक्षात परब्रह्म साकार रूप में आएगा, वो तुम्हें समझाएगा, समझाने के बाद तुम्हें चलाएगा। और फिर भी नहीं चले तो एक जन्म और, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये भी शंकराचार्य ने बोला हुआ है। वापस माँ के गर्भ में लटकना वही नरक है। इसलिए छूटना है तो छूट जाओ, वरना भज गोविंदम मूढ़ मदे। जय माँ की जय दी ब्रह्मास्त्र विद्या।